इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यानी कि हमें इसमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनके हमें ब्लैंक को भरना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यानी कि आपको बताना है कि स्पर्श रेखा एक वर्त को कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, अगर यहाँ पे देखें हम, तो ये कोई, मैं यहाँ पे वर्त बना लेता हूँ एक सर्किल। ये मैंने एक सर्किल बना लिया है इधर, और यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा, अब स्पर्श रेखा यहाँ से तो होके ही गुजरेगी। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये वर्त है और ये स्पर्श रेखा है, तो यहाँ पे किसी एक बिंदु पर ही तो प्रतिच्छेद करेगी स्पर्श रेखा, एक बिंदु पर। और तो यहाँ पे हमें बोल रहा है किसी वर्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो हमें पता लगा कि एक यहाँ पे एक स्पर्श रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1, हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। अब एक वर्त लो, जैसे मान लो मैंने ये वर्त ही ले लिया, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली। तो ये रेखा आई और 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर दी इसने। ये एक कोई रेखा आई और इसने वर्त को ए बिंदु और बी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर दिया। यानी कि कितने बिंदुओं पर, 1 और 2 बिंदुओं पर। तो हम कह सकते हैं कि वर्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ये जो रेखा बनी हमारे पास, इनको हम कहेंगे छेदक रेखा। क्योंकि ये 2 बिंदुओं पर इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे छेदक रेखा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको छेदक रेखा। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वर्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अगर मैं देखना चाहूँ तो एक वर्त लेता हूँ, यहाँ पे एक वर्त ले लूँ। एक वर्त ले लिया हमने ये यहाँ पे, और इसकी कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं होती है। तो मानो हमने ये कोई एक रेखा ले ली, ये एक, इसके समांतर स्पर्श रेखा। अब स्पर्श रेखा तो यहाँ परिधि पे ही हो सकती है, तो यहाँ पे इसके समांतर ही लेनी हमें। तो इसके समांतर एक ये और एक ये वाली ले लेता हूँ मैं। ये हो गई है, ये ए स्पर्श रेखा, ये बी स्पर्श रेखा, ये ए स्पर्श रेखा, ये बी स्पर्श रेखा। इसके समांतर ही है ये। अगर देखें तो इसके समांतर है। अगर यहाँ पे मैं खींचूँ तो वो छेदक रेखा हो जाएगी, जबकि हमें पूछा है स्पर्श रेखा के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक वर्त की, मतलब हमें पूछा है कि एक वर्त की कितनी समांतर रेखा स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इसके समांतर तो 1 और 1, ये 2 ही हो सकती है। तो हम कह सकते हैं 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। इसी तरह हमारा चौथा क्वेश्चन है, वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं। तो मैं आपको फिर से यहाँ पे एक सर्किल लेके समझा देता हूँ। एक ये कोई वर्त है, हमें बोला है वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा। ये कोई स्पर्श रेखा है, यहाँ से कोई स्पर्श रेखा आई, इसको हमने एक्स नाम दे दिया स्पर्श रेखा को। ये स्पर्श रेखा आई और यहाँ पे बोल रहा है कि वर्त तथा उस पर उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी कि वर्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, उसका उभयनिष्ठ बिंदु तो यही है, और इसको हम बोलेंगे स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, इसमें स्पर्श बिंदु यहाँ पे आ जाएगा स्पर्श बिंदु। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 2 था ये कंप्लीट हो चुका है।